हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। क्या है इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स को लेकर। याद आती है आपकी, लवर्स का कार्ड आया है। मिस करते हैं आपको। याद आता है वो समय जब ये जैसा आपसे कहते थे वैसा आप नाचते थे इनके इशारों पर। बहुत दबदबा था इनका आपके जीवन में, और वो पकड़, वो ग्रिप इनकी छूट गई है, ऐसा इनको एहसास होता है। आपने अपने जीवन में, कैरियर में पैसा वैसा कमाना शुरू कर दिया है और नई शुरुआत यहाँ पर हो गई है आपके जीवन की। इनको लगता है कि फाइनली आप अपने पथ पर चल दिए हैं। एरोगेंट है, ऐसा लगता है इनको कि ये ही आपकी संरक्षक होती, या संरक्षक या विधाता होती या होते तो सही रहता। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, पर घमंड में कमी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी बनाते देखकर ये व्यक्ति की रातों की नींद उड़ गई है। बिल्कुल अलग हो गया है आपका व्यक्तित्व। पहले आप अपनी जिम्मेदारियों में इतने पिसते थे कि मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते थे। इनके साथ रिश्ते में एक बोझ जैसा आपके कंधों पर लदा था। खुशी के लिए ये रिश्ता आपने इनसे बनाया था, लेकिन बोझ इस जीवन में आपको मिला। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनसे अलग होकर आपने पैसे की छोटी सी शुरुआत की और आज आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अबंडेंस है। आप हर चीज़ के लिए, खरीदने के लिए, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति बन चुके हैं। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में भी बहुत उठाव आया है, बहुत सुधार आया है। पहले आप इनके साथ रिश्ते में रहकर भी रातों रात सोते नहीं थे। ये आपके बाजू में भी सो रही हो या सो रहे हो, पर आपको चैन नहीं रहती थी। टॉर्चरस फील होता था, रिश्ते में दबाव फील होता था। दिन रात बस इनकी सेवा करते रहते थे आप, दौड़ दौड़ के, पर ये पसीजते नहीं थे। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनली इनको छोड़कर बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और ये सब देखकर ये व्यक्ति एकदम अचंभित है, दंग रह गए हैं कि इतनी सारी चीज़ों को आप इकट्ठे एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये इमेजिन नहीं कर सकते थे आपकी इस स्थिति को कि आप इतने मजबूत इंसान निकलोगे अंदर से, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कमज़ोर समझ रखा था। इतना कमज़ोर कि ये आपके पीठ में थर्ड पार्टी को लाकर छुरा घोंप देंगे धोखे का। उसके बाद भी आप इनोसेंट बने रहोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। आपकी इनोसेंस का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, लेकिन अभी इनको पता चल रहा है कि जो इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, एज डिफरेंस का फ़ायदा उठाया, आपके प्योर नेचर का जो फ़ायदा उठाया, एक ह्यूज एज डिफरेंस भी आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ पे है कुछ लोगों के। तो इनोसेंस का जो फ़ायदा उठाया, उसके परिणाम स्वरूप आपका मन भी फट गया और आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ग्रो करके दिखाया है, सिंगल होकर भी, और ऐसी खूबसूरती आपकी बढ़ गई है। टॉक्सिक इंसान जब तक आपकी ज़िंदगी में थे, आपके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी रहती थी, काला पड़ गया था चेहरा, बहुत थकावट, डिप्रेशन, पूरा व्यक्तित्व खराब हो गया था। जब से आप इनसे अलग हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हैं, क्योंकि मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, काम का बोझ, टॉर्चर, ये सब हट गया है। उसके बाद से अपने जितनी ऊर्जा आप इस टॉक्सिक इंसान को समझाने, बुझाने और इनको झेलने में खर्च कर रहे थे,
उतनी जब से आपने अपने ऊपर लगाई है, तब से आप अपने मेहनत के फल और फूल खा रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और खुद के ऊपर खर्च कर रहे हैं। किसी के मोहताज नहीं है। कोई लूटने वाली या लूटने वाला अब आपके जीवन में नहीं है। और आपकी ज़िंदगी का ये बैलेंस देखकर ये व्यक्ति दंग है। एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, खुश हैं। ये चीज़ देखकर ये इंसान दंग है। पर इसको यहाँ पर ये सब स्थितियाँ पचाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। कुछ इनके मैसेजेस निकालना चाहूँगी मैं। क्या कुछ और कहना चाहते हैं ये आपसे? डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स से और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में प्लीज़ हमें कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, ये आया है थर्ड पार्टी का कार्ड। यही कह रहे हैं कि काश कि मैं तुम्हारी तरफ पूरी तरह से ईमानदार होती या होता। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये जो भी जीवन में इनके हैं, इन सब स्थितियों को ये अब झेल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तो प्लीज़ वो करो जो तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वही किया जो मेरी मर्जी थी। ठीक है, मुझे लगा कि धोखा दे देना चाहिए, नहीं सोचा तुम्हारे बारे में तो मैंने दे दिया। तो कम से कम तुम्हें जीने का तो अधिकार बनता ही बनता है। एहसास है इस व्यक्ति को। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आप अपनी ग्रोथ से, अपनी अबंडेंस से, अपनी शक्ति से इस व्यक्ति को ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपको दबा के कुचल के रखने वाला ये व्यक्ति आपको कभी इस रूप में देखेगा। बिल्कुल शॉक्ड है ये। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। आपके पास आने का सोचते भी हैं, मुलाकात का सोचते भी हैं, तो इनको रिजेक्शन से डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। आई कांट लेट गो ऑफ यू। भूल नहीं पाते हैं आपको, ये कह रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज, दुखद स्मृतियां हैं इनके मन में। जो कुछ भी आपके बीच में बुरा भला हुआ वो। विल दिस एवर चेंज। क्या ये कुछ परिस्थितियां हैं कभी जीवन में चेंज होंगी या लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी? ये प्रश्न इनके दिमाग में कौंधता रहता है। ठीक है, आपकी अबंडेंस को देखकर ट्रिगर होते हैं, आपकी सक्षमता को देखकर ट्रिगर होते हैं। अगर आप मेल हैं और आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतरीन बना लिया है, तो इनको आपको खो देने का भी लगता है मन में। लेकिन इस फीमेल को जब आपकी वैल्यू करनी थी तब तो नहीं की ना। इनको इस टाइम तो लग रहा था कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, आपसे अच्छा व्यक्ति इनको मिल जाएगा। एक्चुअली आपके प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा होगा कि इस व्यक्ति द्वारा रिजेक्टेड फील कराने पे ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। ऑप्शन की तरह फील कराने पर ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो इस इंसान को तो आप जाने दो, छोड़ो। ठीक है, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसका भी धन्यवाद। अगर माफ़ करा जा सकता हो तो इनको माफ़ करो, छोड़ो इनको। क्या करना है? शायद ये इस तरह की दुर्व्यवहार ना करती तो आप यहाँ नहीं पहुँचते। ठीक है, इनके पीछे ही लट्टू होकर घूमते रहते और अपनी ज़िंदगी को फुली तबाह कर लेते। कोई कोई जो है नेगेटिव सेंस में हमारे को तबाह होने से बचा लेते हैं। हमको चैलेंज करके, हमको नीचा दिखा के, हमको ऑप्शन की तरह ट्रीट करके, है ना? ये बात सही है कि नहीं? तो ये थी इनकी फीलिंग्स। काफ़ी आश्चर्यचकित हैं आपकी ग्रोथ को देखकर। पर अहंकार इस व्यक्ति में आज भी है, बहुत ज़्यादा। अब थर्ड पार्टी में जो लोग चले गए हैं उनका यहाँ इंटरेस्ट का तो कोई मतलब नहीं निकलता। पर कहते हैं ना कि
जब लड्डू ढके हुए हों तो पता नहीं चलता ना क्या है थाली में, और अगर उसके ऊपर से हटा दिया जाए कपड़ा तो व्यक्ति का खाने का मन होने लगता है। इसी तरह जब तक आपको, आपकी एबिलिटी को, आपकी क्षमताओं को आप प्रकट नहीं कर पाए थे, तब तक ये कुछ नहीं समझते थे, आपको अपने योग्य नहीं समझते थे। बेहतर की तलाश में आपको कंपेयर करते थे दूसरे पर्सन से, ठीक है। अब वो दिख रहा है उनको कि अरे बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है और बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और गलती कर दी मैंने, और चाहते तो ये मुझे है ही, तो क्यों ना मैनिपुलेट करके इनका इस्तेमाल ही कर लिया जाए। नहीं तो थर्ड पार्टी में जाके इधर पर झाँकने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। भाई आपने जिसको चूज़ किया उसके साथ रहिए, अब इधर झाँकने का क्या मतलब निकलता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। तो इस तरह की इनकी झांका-झांकी की फीलिंग्स है, और जो थर्ड पार्टी में नहीं है वो वापस आना चाहते हैं, सिंगल रह गए हैं जो। पर ये है कि आपको तो रिजेक्टेड फील इन्होंने कराया है, तो इट्स अप टू यू कि अगर आपके पर्सन यहाँ पर सिंगल है जिनके, वो आना चाहते हैं तो क्या आप उनको माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं। पर ये व्यक्ति मुझे कहीं फंसा हुआ महसूस होता है, क्योंकि ये या तो आपने कहीं कमिटमेंट कर लिया है, या इन्होंने कर लिया है, या कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पे एक पार्टी फंसी हुई है, इसलिए ये आ नहीं सकते आपके पास। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।